दोस्तों, ऑल मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। देखिए, हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक कल देखे थे कि क्या क्या पढ़ना है, तो उसी के क्रम में हमने ये पहली सीरीज़ का पहला पार्ट है ये, और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं डिस्कस करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ठीक, और इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में पहली सीमा है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है, और भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी 5 राज्यों से, ये 5 राज्य और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं, तो उसकी सीमा चीन से लगती है। इस रेखा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इस वाले पॉइंट को ज़रूर याद रखना कि इसकी जो ये सारे पॉइंट अच्छे हैं, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये है मैकमोहन रेखा। हमने पहली मैकमोहन रेखा पढ़ी जो कि भारत और चाइना के बीच में है, 5 राज्यों से होकर जाती है। उन राज्यों का नाम हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी सभी पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होकर जाती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जो कि ये भी 5 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान को स्पर्श करती है। यानी कि इसमें भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर है जो कि सीमा बनाता है राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और गुजरात। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, 1225 किलोमीटर की है। नेक्स्ट, ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, उसे ड्यूरेंट रेखा कहा गया है। तो भारत के केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को सीमा अफगानिस्तान से लगती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश है या स्टेट है जो कि लद्दाख है, और उसकी सीमा जो है वो अफगानिस्तान से लगती है। आगे कुछ देख लेते हैं। ये हमने डिटेल में देखी तीनों रेखाएं। उसके अलावा कुछ ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में ये नॉर्मल ये वाली पूछी जाती हैं, इनका इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, ऊपर वालों को तीनों का स्टेट्स देखना है कि किस किस से सीमा बनाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जर्मन और पोलैंड के बीच में। तो ये याद करना है, जैसे भी आप याद करो, ट्रिक से याद करो या 1 से 2 बार पढ़ के याद करो, लेकिन इनको करना है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। देखो, जैसे हिंडनबर्ग में ग के ऊपर जो र लगा है, ऐसे ही जर्मन में म के ऊपर र लगा है। तो ऐसी तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे याद करने का तरीका है, कोई कैसे याद करता है, कोई कैसे, बट आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट, 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। तो इसको याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप ट्रिक बनाएं। नेक्स्ट, मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट, 49 समानांतर रेखा। 49 समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, यानी कि ये यूएसए और कनाडा के बीच की लाइन है। आगे, मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच की है। रूस और फिनलैंड के बीच की है। नेक्स्ट और लास्ट रेखा है ये शून्य रेखा। शून्य रेखा जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की है। तो शून्य रेखा भी पूछी जाती है। उसके अलावा हम शुरू से एक बार और देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में हमने यही सीमाएं पूछी जाती है, इसके अलावा और कोई सीमा नहीं पूछी जाती है। तो इन्हें ही याद करें, 2 से 3 बार इन्हें रिकॉल करें तो ये आराम से याद हो जाएंगी। जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान की। ड्यूरेंट है भारत और अफगानिस्तान की। बात करें आगे, हिंडनबर्ग है जर्मन और पोलैंड के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। मैगिनॉट है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 49 समानांतर रेखा है यूएसए एंड कनाडा के बीच में। मैन रहीम रेखा है
रूस और फिनलैंड के बीच में, और शून्य रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।